जम्मू कश्मीर में दहाड़े धामी दिखा बीजेपी का जलवा। कांग्रेस के शहजादे राहुल को धामी ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सांबा की सीट समेत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर जा पा रहे हैं तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, बात करते हैं धारा 370 की, तो आप याद करिए, बहुत बार लगता होगा कि 2019 में धारा 370 समाप्त हो गई। यह आसानी से समाप्त नहीं हुई है भाइयों बहनों, आप सबको पता है। तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा। अब पथराव की घटना नहीं होती है, अब पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, अब किसी की हिम्मत नहीं है। अभी सुशील कुमार शिंदे जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों बहनों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं। क्या महबूबा फारूक और कांग्रेस के अरमानों पर बीजेपी फेरेगी पानी? जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनावी मौसम है, चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच में बार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस बीच जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार का कमान संभालते हुए नजर आए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला पर करारा हमला बोला, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही में पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे के द्वारा जो बयान दिया गया था, इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर में भी इस बार चुनाव होंगे और इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने धारा 370 को लेकर के भी बड़ा बयान दिया और ये कहा कि सभी को लगता है कि 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो लोगों को ये काफी ज्यादा आसान लगा, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत थी और कितनी चीजें सहनी पड़ी, जिसके बाद इस आर्टिकल को हटाया गया। अब जब धारा 370 हटा दी गई है तो जम्मू कश्मीर में एक विधान, एक निशान और एक तिरंगे के तहत चुनाव होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 2024 के चुनावों में देखने को मिला था कि कैसे जम्मू कश्मीर की जनता घरों से बाहर निकली और उन्होंने संविधान पर अपना भरोसा जताया, जिसकी वजह से रिकॉर्ड तोड़ यहां पर वोटिंग देखने को मिली। आपको बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के पक्ष में रैली करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और इस दौरान एक रोड शो भी उनकी ओर से किया गया था, जहां पर जम्मू कश्मीर में भारी जनसैलाब देखने को मिला, जो कि बीजेपी के इस प्रचार में दिखाई दी। और इस भीड़ को लेकर के अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बननी तय मानी जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर वहां पर आम जनता का हुजूम साफ तौर से बीजेपी नेताओं के समर्थन में देखने को मिल रहा है। उनकी रैलियों और उनके रोड शो में जम्मू कश्मीर की आम जनता भाग ले रही है, जिसकी वजह से तमाम चीजों को लेकर के कहा जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह चुनाव प्रदेश को विकास और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कल्पना की थी कि एक देश के अंदर एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होगा, इस कल्पना को यदि किसी ने साकार किया है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। आज जब हम बात धारा 370 की करते हैं तब लगता है कि 2019 में बड़ी आसानी से यह धारा खत्म हो गई होगी, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं था। धारा 370 को खत्म करने की बात हमारी पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हमेशा से करती रही है। कांग्रेस के शहजादे आज अगर जम्मू कश्मीर में आसानी से आ पाते हैं, जा पाते हैं, तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और हाल ही में बयान दिया जाता है मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे की ओर से कि उन्हें लाल चौक आने में डर लगता था। बताइए कि कोई गृह मंत्री इस तरीके के बयान दे, ये कैसे संभव हो जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो बदलती हुई फिजा है इसका भी जिक्र किया और कहा कि कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, जहां पर रात में लोग थिएटर से जा रहे हैं, रात में ताजिया निकाला जा रहा है और कहीं भी अलगाववाद का जिक्र नहीं है, आतंकवाद का जिक्र नहीं है। अब
जिक्र है जम्मू कश्मीर में तो वो है आईआईटी, एम्स, आईआईएम का। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जो जम्मू कश्मीर जब वोटिंग होता था तो उसके आंकड़े 10% तक सिमट के रह जाते थे, लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ हाल ही में, देखने को मिला कि आर्टिकल 370 हटने के बाद 98% वोटिंग भी यहां पर हुई है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान हमें आंखें दिखाया करता था, आज उसकी हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ वो आंख उठा करके देखे। सुनिए आगे और क्या कुछ पुष्कर सिंह धामी ने। सांबा में और जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार एक विधान और एक निशान जो पंडित हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो स्वप्न था, संकल्प था, वो संकल्प मोदी जी ने पूरा किया है और उसको लेकर पहली बार देश के अंदर यहाँ चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर का भी पहला चुनाव है एक विधान के अंतर्गत, तो यहाँ के लोगों में अपार उत्साह है और बहुत जन समर्थन मिल रहा है। सांबा की सीट समेत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। जब हम बात करते हैं धारा 370 की, तो आप याद करिए, बहुत बार लगता होगा कि 2019 में धारा 370 समाप्त हो गई। यह आसानी से समाप्त नहीं हुई है भाइयों बहनों। आप सबको पता है, जब धारा 370 को समाप्त करने के बाद हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा भाइयों बहनों। आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन, ऐतिहासिक दिन आया और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। यहां भी वही विधान चलने लगा जो देश के अंदर विधान चलता है, यहां भी वही प्रधान हो गए जो वहां प्रधान है, यही एक ही ध्वज हो गया जो देश के अंदर ध्वज चलता है। भाइयों बहनों, एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा। यह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिसने पूरे विश्व को आज भारत की तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया है। आप याद करिए, जब कश्मीर और जम्मू के अंदर धारा 370 थी तो कैसा कश्मीर होता था, यह मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। आप सब थोड़ा पुराने दिनों को याद करिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप देखते थे कैसे पत्थरबाज आ जाते थे। कोई गाड़ी रात में 6 बजे 7 बजे कहीं रुकती थी या कहीं रास्ते में गाड़ी रोक देते थे। आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, तमाम प्रकार के विघटनकारी लगातार देश की तरक्की को रोकने का काम करते थे। और आप अंतर देखिए, अब आज कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। धारा 370 समाप्त होने के बाद जो सुरक्षा बल है, उन सुरक्षा बलों पर अब पथराव की घटना नहीं होती है, अब पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस प्रकार का कृत्य कर पाए। यह बदला है जम्मू और कश्मीर। भाइयों बहनों, इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के लोग 2 झंडों 2 संविधान के नीचे नहीं, बल्कि शान से हमारे तिरंगे के नीचे और बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर मतदान करेंगे। यह पहली बार है जब जम्मू और कश्मीर में चुनाव धारा 370 के बिना हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव हमने अभी 2024 का जो आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में देखा है। जहां पहले मतदान केवल 10% होता था भाइयों बहनों, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड 58% मतदान हुआ, जो ये दर्शाता है कि जम्मू और कश्मीर की जो जनता है उसकी लोकतंत्र में गहरी आस्था है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास की नई राह खुली है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अनेक काम हो रहे हैं, अनेक विकास की योजनाएं लाई जा रही हैं। केवल जम्मू क्षेत्र में ही
32,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। आज घाटी में IIT, IIM, कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। यही नहीं, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 25,000 करोड़ से भी अधिक लागत से अनेक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। कश्मीर में 2022 के बाद ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो ये घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी की घटना एक भी नहीं हुई। अब युवाओं के हाथ में हथियार नहीं है, उनके हाथ में हुनर है, उनके हाथ में रोजगार है। 2019 के बाद से अब तक 30,000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। साथ ही 2019 के बाद यहां 70,000 करोड़ से भी अधिक का विदेशी निवेश आया है। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य निवेश नहीं है। 70,000 करोड़ की धनराशि बहुत बड़ी धनराशि होती है, जिसमें 200 निवेशकों को जमीन दी गई है। 5 बड़े प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं। आज एक निजी कंपनी श्रीनगर में 500 करोड़ की लागत से माल और IT पार्क बना रही है। उसमें भी 15,000 से अधिक युवाओं को, नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद यहां 2 लाख MSME यूनिट्स खुली हैं, जिनमें से 38,000 यूनिट्स को महिलाएं चला रही हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है। उसमें भी कश्मीर और जम्मू उनकी प्राथमिकता में है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा के समय में आतंकवाद का साया रहता था, और अब भयमुक्त होकर 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और भयमुक्त तरीके से बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, ये नया जम्मू और कश्मीर है। आज घाटी में रात में थिएटर खुल रहे हैं, ताजिया के जुलूस निकल रहे हैं। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका हमको कई सदियों से इंतजार रहा है, कई दशकों से जिसका इंतजार रहा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया। ये मोदी जी का नया कश्मीर है, जहां लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा शान से लहराता है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले सालों में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, जो पाकिस्तान कभी हमें आंखें दिखाया करता था, आज भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यही नहीं, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए अनेक काम किए हैं। आप सब जानते हैं, किसान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, मुफ्त राशन योजना, इसके अनेक प्रमाण में बोलते जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये योजनाएं इतनी है कि इसमें थोड़ा समय बहुत कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमने 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भाजपा जो कहती है वह हर हाल में करती है। अभी मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए केवल इतना आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं अभी सुशील कुमार शिंदे जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों बहनों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी ने यहां के लिए जो संकल्प पत्र अपना प्रस्तुत किया है वह आप सबके सामने है। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेमान पर्वत रख दिया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों,
इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए ये समय है इतिहास रचने का। और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। मां चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे। और हमारे भाई सिलेथिया जी ये भारी बहुमत से जीतेंगे। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, जहां से मां गंगा निकलती है, यमुना जी निकलती है, चारों धाम है, आदि कैलाश है। उनका आशीर्वाद भी सिलेथिया जी के लिए लाया हूं कि उनके आशीर्वाद से सिलेथिया जी भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितना जोश और उत्साह, जितनी ऊर्जा आज आप सब लोगों ने दिखाई है, चौराहे चौराहे से माताओं बहनों ने जिस प्रकार से आज सिलेथिया जी को अपना आशीर्वाद दिया है, अब रुकना नहीं चाहिए। ये रुकना नहीं चाहिए 1 अक्टूबर तक, जब तक कि मतदान पूरा ना हो जाए। और 1 अक्टूबर के दिन प्रातः काल सुबह उठ के सबसे पहले आपने मतदान करना है, और मतदान करने के बाद फिर जलपान करना है, और अपना मतदान करने के बाद अपने जानने वाले, पहचानने वाले, नातेदार, रिश्तेदार, दूर के मिलने वाले, नजदीक के मिलने वाले, बड़े बुजुर्ग, हर एक को कहना है कि कमल के फूल वाले बटन पर जाकर अपना मतदान करना है। और कमल के फूल वाला बटन इतना दबा देना है, इतना दबा देना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है। और शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब भी जितने बजे तक यहां मतदान होगा, उस बटन को इतना दबा दीजिए कि वो बटन उसके बाद अंतिम मतदान होने के बाद अंदर चला जाए। और जिस दिन मतगणना हमारी होगी, उस दिन उस मशीन में से, ईवीएम में से इतने कमल निकाल दीजिए, इतने कमल निकाल दीजिए कि दीपावली से पहले ही सांबा में भी दीपावली हो, जम्मू और कश्मीर के अंदर भी दीपावली हो। मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब एक एक मत देकर यहां इतिहास रचने का काम करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें, जहां जम्मू कश्मीर के सांबा में उन्होंने एक जन संबोधन किया, तो इसी के साथ ही उन्होंने एक रैली भी की, जहां पर भारी जन समर्थन देखने को मिला। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी ने सुरजीत सिंह सलाथिया को चुनावी मैदान में उतारा है, और इन्हीं के पक्ष में प्रचार करने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। और यहां पर उन्होंने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और ये बताया कि कैसे कांग्रेस के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर कैसा हुआ करता था, कैसे कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान हुआ करते थे। लेकिन आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से जम्मू कश्मीर में 1 विधान, 1 निशान और 1 प्रधान के तहत चीजें हो रही हैं। और यही सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साकार किया गया है। आज भले ही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहां पर जनता को संबोधित करते हैं, लाल चौक में घूमते हुए नजर आते हैं वो और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री मोदी का शासनकाल नहीं था, जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब आपको शायद ही कोई ऐसी तस्वीर नजर आएगी जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए हों, इस तरीके से बिना किसी लाव लश्कर के और लाल चौक में नजर आए हों। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।